हेलो एंड गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने इसमें 3 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं पैरेलल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी। तो आज हम इसी क्रम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज 7th पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन्स वाला टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, हमने रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है माउंटेन्स। यहां हम क्या क्या देखेंगे इस टॉपिक में, जरा इस बात को ध्यान दें। टाइप ऑफ माउंटेन्स, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, और पर्वतों का निर्माण यानी माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस फॉर्मेशन में जब हम ये देखेंगे तब ये देखेंगे वर्ल्ड के किन किन रीजन्स में कौन से फोल्डेड माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, या कौन से ब्लॉक माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, या कौन से रेजिडुअल माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, या कौन से वॉल्केनिक माउंटेन प्रेजेंट हैं, या कौन से डोम माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। इन सारे माउंटेन्स को आज हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं, और हम यहां पर यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि इनका फॉर्मेशन को जो टाइम पीरियड है वो किस प्रकार से रहा होगा। इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखें, कहां क्या कब कैसे हुआ सारा का सारा माउंटेन्स का फॉर्मेशन। तो जरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां हम चले जरा, तो सबसे पहला जो हम माउंटेन्स डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फोल्डेड माउंटेन्स, वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण कैसा होता है, वर्ल्ड में कहां लोकेटेड है, जरा इस पॉइंट को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे जरा। तो फोल्डेड माउंटेन का जो फॉर्मेशन है इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्लेट टेक्टोनिक, और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है तो वो उन जगहों पर रिलेटेड होगा जहां पर क्या हो रहा होगा, दो प्लेट्स आपस में क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी। यानी जरा यहां पर देखिए, इस डायग्राम को जरा अच्छे से देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा दो प्लेट्स हैं। देखिए एक है नजका प्लेट्स, मान लीजिए इसे, ये पैसिफिक ओशन में है, और दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो देखिए दो प्लेट्स आपस में मिल रही हैं यानी टकरा रही हैं। ठीक है, दो प्लेट्स, और हमने उस प्लेट टेक्टोनिक में यह बताया था कि दोनों में से वो प्लेट नीचे धंसती है जिस प्लेट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए यहां पर सेम पैसिफिक ओशनिक प्लेट का एक छोटा सा पार्ट है नजका प्लेट, और वो देखिए जब साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रहा है तो इसका मास क्या है, ज्यादा है। दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, इसके नीचे धंस रहा है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जब ये टकरा रहा है, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो देखिए जो यहां पर सेडिमेंट इकट्ठा होता है इस वाले पार्ट में, ये जो सेडिमेंट कहने का मतलब अवसाद, पूरे महासागर से जितना भी सेडिमेंट आया, इस वी जो ये वी जो डेवलप्ड हो रहा है ना, इस वी में बन रहा है सारा का सारा। और देखिए जैसे ये वाली प्लेट और नीचे आएगी ना, और नीचे आएगी, वैसे ही इस जो सेडिमेंट है इस पर क्या पड़ेगा, फोल्ड पड़ेगा यूं, और यहां पर क्या जनरेट होने लग जाएगा, एक फोल्ड। देखिए ऐसे वो दिखने लगेगा, और उसे ही हम क्या बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन्स। ये जो सेडिमेंट है ये है वो सेडिमेंट, ये देखिए सेडिमेंट है, और दोनों प्लेट्स जब आपस में आ रही है एक दूसरे की ओर, तो इस सेडिमेंट पर क्या हो रहा है, पिचक रहा है, उसमें फोल्ड पड़ रहा है उसमें, और वो पिचक कर क्या हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक ऐसे दो प्लेट्स जहां एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे, वहां बीच इस वी में यानी इन दोनों के बीच में जो सेडिमेंट बन रहा है वो पिचक के क्या बना रहा है, फोल्डेड माउंटेन्स बना रहा है। जैसे हम और एक दूसरे वीडियो में देखें, जरा दूसरे फोटोज में यहां समझिए, देखिए यहां समझने का प्रयास करें उसे कि कैसे उसे समझाया जा रहा है। ठीक है, जरा यहां देखिए, सब लोग ध्यान दें, देखिए ये प्लेट्स इसके नीचे जा रहा है, देखिए ये प्लेट्स इसके नीचे जा रहा है, और देखिए यहां पर एक प्लेट से ये ऊपर है। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर सेडिमेंट इकट्ठा होगा ना इस वाले पार्ट में, वही इधर क्या बनाएगा, फोल्ड बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, और यहां बीच का सेडिमेंट ऊपर उठता जाएगा यू, और ये इस वाले छोर पे क्या बनाने लगेंगे, फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो जरा ध्यान दें, अर्थ के नीचे जाने पर, अर्थ के नीचे टेम्परेचर क्या होगा, हाई। ठीक है, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये प्लेट नीचे जाने के बाद यहां पर क्या होने लगेगी, मेल्ट। देखिए यहां पर लिखा है मेल्टिंग, यहां पर मेल्ट होना स्टार्ट, ये प्लेट टूटेगी नीचे जाने के बाद, और टूटने के बाद जब यहां पर ये बहुत सारा क्या बनाएगा, मैग्मा बनाएगा, तब देखिए यही मैग्मा ऊपर जाकर, इसी ऊपर जाकर इसके फोल्डेड माउंटेन के ठीक पीछे क्या जनरेट करेगा, वोल्केनो जनरेट करेगा। बात समझ में आया? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के साथ। देखिए व्हेन टू प्लेट्स विल बी मर्ज्ड इन ईच अदर,
जब दो प्लेट्स एक दूसरे में संयुग्मित होती हैं, देन कौन सा प्लेट नीचे धंसता है? जिस प्लेट का मास क्या है? ज्यादा है। और वो प्लेट जब नीचे धंसता है तो हाई टेम्परेचर के कारण वो क्या होता है? वो मेल्ट होकर पीछे जनरेट होकर वॉल्केनो निकालता है, फोल्डेड माउंटेन के ठीक पीछे। बात समझ में आया? अब जरा इसे नेक्स्ट समझिए, जरा देखिए, जरा इस वाले डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान दें, दो प्लेट्स जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो देखिए इनमें फोल्ड, देखिए फर्स्ट स्टेप इज लाइक दिस, फर्स्ट स्टेप इसमें ये होगा। फर्स्ट स्टेप कैसे हो रहा है? जरा ये देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट प्लेन है, एकदम प्लेन है। सेकंड में देखिए हल्का फोल्ड पड़ रहा है। थर्ड में देखिए एकदम फोल्ड पड़ जा रहा है। फोर्थ में देखिए ये फोल्डेड माउंटेन, और फिफ्थ में देखिए ये इस प्रकार से बनने लगेगा, बस मैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड में कहां फोल्डेड माउंटेन लोकेटेड है। ठीक है, जरा इस पॉइंट को समझें। फोल्डेड माउंटेन समझ में आया ना? व्हेन टू प्लेट्स, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर आएंगी, जिसका मास ज्यादा होगा नीचे धंसेगी, और ये जो गैप बनेगा इसमें जो सेडिमेंट फंसेगा वो सेडिमेंट पिचक के क्या करेगा? फोल्डेड माउंटेन जनरेट होगा यहां पर, और ये नीचे जाकर मेल्ट होगा, यहां मेल्ट होगा, और मेल्ट होके ठीक पीछे क्या निकालेगा? वॉल्केनो निकालेगा, और वहां वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेगा जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जरा ध्यान दें। अब देखते हैं वर्ल्ड के कुछ फेमस फोल्डेड माउंटेन। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, मुझे लगता नहीं है बताने की आवश्यकता है वैसे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंडीज, जानते हैं सभी लोग। ठीक है, यहां सभी लोग जानते हैं। कैस्केड रेंज कोस्ट रेंज है, रॉकी माउंटेन्स है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोस्ट रेंज हो गया, ये सब लोग जानते हैं। यहां देखिए, यहां का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपलेशियन माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अपलेशियन माउंटेन्स हो गया। यहां देखिए साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए जरा एटलस माउंटेन हो गया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां ड्रैकेंसबर्ग हो गया अगेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में फोल्डेड माउंटेन है। बस इंडिया में देखिए जरा, इंडिया में कहां है? हिमालयन रेंज देख रहे हैं आप, पूरा यहां पूरा हिंदू कुश माउंटेन देख रहे होंगे, ये पूरा। यहां यूराल माउंटेन, अगेन यूराल माउंटेन मेक द बाउंड्री ऑफ यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूराल रिवर भी है वहां। देखिए यहां देखिए, इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्वे स्वीडन में जो फैला हुआ है स्कैंडिनेवियन। आल्प्स माउंटेन देख सकते हैं यहाँ, और पेरिनीज माउंटेन, पेरिनीज माउंटेन स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री बनाता है, ये देखिए ये पेरिनीज। ठीक है, ये क्या हो गया? ये भी बता दिया है, आल्प्स बता दिया, यूराल बता दिया है, हिमालयन हिंदू कुश बता दिया है। ये सारी रेंजेस हैं ये फोल्डेड माउंटेन्स के वर्ल्ड में, जो किससे बनी है? प्लेट टेक्टोनिक से। अब जरा ध्यान दें, देखिए साउथ अमेरिकन टकरा रहा है किससे? पैसिफिक ओशन से, तो यहां क्या बन रहा है? फोल्डेड माउंटेन। देखिए नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशन से टकरा रहा है, फोल्डेड माउंटेन्स। अफ्रीका देखिए, जब अफ्रीका ऊपर की तरफ धंस रहा होगा तो एटलस माउंटेन बना। ठीक है, इंडिया आप जानते हैं कैसे बन रहा है? हिमालय, क्योंकि भारत कहां हो रहा है? ऊपर की ओर खिसक रहा है। ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ जा रहा है, पैसिफिक ओशन से टकरा रहा है, क्या बना रहा है? फोल्डेड माउंटेन बना रहा है। तो दीज इंपॉर्टेंट फोल्डेड माउंटेन्स इन दी वर्ल्ड कहां लोकेटेड है? अगर क्लास में होता तो हम इसे और अच्छे से इसे समझा पाते और बताते आपको कि कहां लोकेटेड है, तब हम इसका बिल्कुल एटलस में देख रहे होते कहां कौन सा माउंटेन लोकेटेड है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स का मैं एक हल्का सा आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि फोल्डेड माउंटेन्स आखिर बनता कैसे है। तो जरा ध्यान दें सभी लोग, देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि दो प्लेट्स क्या हो रही हैं? आपस में मिल रही हैं इस पूरे डायग्राम में। और देखिए ये जो दो प्लेट्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहां देख रहे होंगे, ये देखिए, और इसमें फिर क्या बनेगा? फोल्डेड माउंटेन। देखिए दो प्लेट्स, एक प्लेट्स नीचे जा रही है, और ये रिंग ऑफ फायर दिखाया गया है पूरे वर्ल्ड के मैप पे कि कहां दो प्लेट्स, यानी सीधी सी बात है, जहां प्लेट्स आपस में टकरा रही होंगी वहीं फोल्डेड माउंटेन भी बन रहा होगा, और उनके पीछे वॉल्केनो निकल कर क्या बना रहा होगा? रिंग ऑफ फायर बना रहा है। ध्यान रखिएगा उस पॉइंट का वो। और अच्छा ठीक है, आगे बढ़े जरा सेकेंड टाइप की माउंटेन्स पर। ठीक है, दूसरा टाइप का जो माउंटेन होता है उसे बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनता है? तो जनरली इसे देखिए जरा, ब्लॉक माउंटेन्स का एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको जरा कुछ और समझाऊं जरा, तो वो क्या है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, वो ये है, सभी लोग ध्यान दें। मान लीजिए ये इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर था। अब देखिए, ड्यू टू रीजन ऑफ, मान लीजिए अर्थक्वेक, मान लीजिए इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मान लीजिए किसी भी कारण से
इस वाले ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, जो क्रस्ट का पूरा पार्ट था, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ यूं कि इस वाले पार्ट में इस नीचे धंस गया। धंसने का अर्थ क्या हुआ कि ये अंदर धंस के इस प्रकार से बनाया, ठीक है। यानी कि पहले ये प्लेन था क्रस्ट, फिर क्रस्ट का क्या हुआ, अर्थक्वेक के कारण या किसी इंटरनल फोर्स के कारण या किसी भी कारण से बीच का पार्ट क्या हो गया, नीचे धंस गया। तो नीचे धंस के कारण ये जो बीच वाला पार्ट है ये बनता है रिफ्ट वैली, ये बनता है रिफ्ट वैली। और जो ये वाले पार्ट है ना, दो जो आमने सामने वाले छोर है, ये कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्लियर? अब जरा ध्यान दें, इसी को हम डायग्राम में समझें जरा, कि डायग्राम में से कैसे समझ रहे हैं, जरा ध्यान दें। सब लोग पॉइंट पकड़े, कैसे हम इसे डायग्राम में समझना है, हमें इसे इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए जरा, सब लोग ध्यान दें। ओके, यहां देखिए, ठीक है। अब यहां जब आप देखेंगे तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जरा, कैसे आप इसे समझेंगे। देखिए, ये पहले प्लेन था, ठीक है, ये बीच का पार्ट क्या हो गया है, नीचे धंस गया है। और ये जो आमने सामने वाले सिरे हैं, ये क्या कहलाएंगे, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी बीच में जो गली बनी है, ये जो गली बन रही है ना बीच में, इसे हम बोलेंगे क्या, रिफ्ट वैली। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये टॉप वाले ब्लॉक माउंटेन्स। बल्कि इसे और दूसरे डायग्राम में समझिए कैसे। देखिए यहां भी, देखिए यहां भी आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट हो सकता है। देखिए, या तो साइड के दो पार्ट क्या हो गए हों, नीचे धंस गए हों। देखिए तीन, देखिए ना, इसमें देखिए एक टाइप का ये हो गया और दूसरे टाइप का ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए बीच का पार्ट नीचे धंस जा रहा है और आमने सामने वाले ब्लॉक माउंटेन्स बन रहे हैं, यहां दिख रहे हैं ना आपको लिखा हुआ। और ये देखिए रिफ्ट वैली भी लिखा हुआ है। बात समझ में आया? या कैसे हो जा रहा है, दो अगल बगल के पार्ट क्या हो गए, नीचे धंस गए, और ये बीच का पार्ट जो बच गया है वो खड़ा ही रह गया है। इसे ऐसे मान लीजिए देखिए कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ यूं कि जो अगल बगल वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कुछ ऐसे हो गया है, ये वाला पार्ट, ये और ये, तो ये ऊपर रह गया और अगल बगल वाले क्या हो गए, नीचे धंस गए। तब इसे क्या बोलेंगे, हॉर्स्ट बोलेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स का एक उदाहरण हो जाएगा। और अगल बगल वाले पार्ट, और ब्लॉक माउंटेन्स क्या हो जाए, नॉर्मली ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सेम, दो ऊपर रह गए पार्ट और ये नीचे धंस गया है, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स हो जाएगा। और ये बीच में क्या बन जाएगी, रिफ्ट वैली। कहां प्रेजेंट है ये, देखिए यूएसए में है, सियरा नेवाडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिगेस्ट, सबसे बड़े ब्लॉक माउंटेन्स में से एक आता है। विंध्याचल सतपुड़ा रेंज को भी आती है इंडिया में, जिसे माना जाता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉसेज माउंटेन, दो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन्स है या नहीं है, तब ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट वाला पार्ट भी कहा है, वहीं जर्मनी में लोकेटेड है, और ब्लॉक माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है। अब थर्ड वाले पार्ट में है रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। देखिए फिजिक्स में एक लॉ है जिसे सब लोग जानते हैं कि जो बहुत पहले ऊपर जाता है वही उसे सबसे पहले नीचे भी आना होता है, ठीक है। वो तो फिजिक्स का लॉ है कि जो पहले ऊपर जाएगा उसे पहले नीचे आना पड़ेगा। यानी कि इसमें यहां पर देखिए फिजिक्स में कैसे लगा रहे हैं, जो माउंटेन्स पहले बनेगा वही सबसे पहले भी क्या होगा, टूटेगा, है ना। जिसका फॉर्मेशन पहले हुआ है, जिसका निर्माण पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है, उसका मरण भी या उसका टूटना भी, उसका गिरना भी सबसे पहले ही होगा। कैसे, जरा ऐसे समझिए, जरा ध्यान दें। देखिए ये रेजिडुअल माउंटेन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखिए पहले कभी ये बहुत मजबूत माउंटेन रहे होंगे, लेकिन समय के साथ अब इन माउंटेन्स का क्या होने लगा, इरोजन होने, ये कमजोर हो गए हैं, टूटने लगे हैं ये माउंटेन्स, है ना। और ये बीच में कुछ इस प्रकार से कहीं कहीं खड़े दिखाई देंगे, ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कटे फटे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, कटा फटा पार्ट है, और कुछ खड़ा है, कुछ टूट गया है, बहुत ही जल्दी टूटने वाला माउंटेन्स है। विच माउंटेन इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अवशिष्ट पर्वत जो है, रेजिडुअल माउंटेन जो है, वो है अरावली रेंजेस, राजस्थान में, लगभग गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। आप जानते हैं रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन जो है वो भी अरावली रेंजेस, अवशिष्ट माउंटेन्स पर ही लोकेटेड है। बात समझ में आया? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और जो कैसी कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जो बहुत ही टूटी फूटी कंडीशन में विद्यमान होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। यानी कि अरावली रेंजेस पहले हिमालय की तरह मजबूत रही होगी, और अब समय बीतने के साथ
वो क्या हो रही है, टूट रही है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में हवा उसे तोड़ रही है, बारिश उसे तोड़ रही है, टेम्परेचर उसे तोड़ रहा है, हर चीज का इंपैक्ट उस पर पड़ रहा है और वो अब क्या हो गया, इस प्रकार से कटे फटे रूप में विद्यमान है। देन इट इज कॉल्ड रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत। क्लियर? ठीक है, अगला बढ़े। नेक्स्ट अगला आता है वॉल्केनिक माउंटेन। सीधी सी बात है, वॉल्केनो से जो माउंटेन बना उसे क्या बोला, वॉल्केनिक माउंटेन्स। भाई वॉल्केनो निकला, पहले मान लीजिए ऐसा प्लेन रहा होगा, अब नीचे से वॉल्केनो आया कोई, तो वॉल्केनो ने क्या किया, हल्का हल्का ऐसे बनाता चला गया, ऐसे बनाता चला गया, और जैसे ही उसकी बहुत ज्यादा हाइट होने लगी उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, वॉल्केनिक माउंटेन। क्लियर है ना? सीधी सी बात है। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन यहां मैंने दिखाए भी हैं। देखिए ये देखिए पहले प्लेन रहा होगा, फिर एक वॉल्केनो निकला होगा, और वॉल्केनो ने देखिए पहले ये बहुत छोटा रहा होगा इतना, फिर ये बड़ा होता हुआ चला गया, ये देखिए इतना बड़ा माउंटेन बन गया। तो which mountains are formed by the volcanic eruption, then that is called कौन सा, volcanic mountain। क्लियर? आप जानते एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, ओजोस डेल सलाडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भारत में भी है। आप जानते हैं नीचे नारकोंडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन सा है, जरा हमें कमेंट में लिख के बताइएगा फटाफट से। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉम्ब माउंटेन। अरे बाप रे, टॉम्ब देखिए ना, टॉम्ब देखिए पूरा पत्थर का जितना है ना, देख रहा होगा कितना मजबूत दिख रहा है, एकदम पत्थर का। बना कैसे, देखिए टॉम्ब माउंटेन्स कैसे बना। याद है हमने जब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता रहे थे तब बता रहे थे, या वॉल्केनो जब हम बता रहे थे तो याद होगा बैथोलिथ। तो देखिए यहां से लावा निकला, ठीक है, और लावा निकलते डाइक बनाया, सिल बनाया, ऐसे बनाया ना। अब लोकोलिथ देखिए, लोकोलिथ बना, लेकिन ये जमीन पे नहीं आ पाया। देखिए जमीन पे ये आया, वॉल्केनो कहलाया, लेकिन ये जमीन के नीचे ही रुक गया, और ये ऐसे शेप में था, ऐसे शेप में, ठीक है। ऊपर जमीन में आ नहीं पाया, जमीन के नीचे रुक गया, इसी नीचे रुक गया। अब क्या हुआ, बहुत टाइम बाद, कई वर्षों बाद, ऊपर का जो मिट्टी था ना, जिसने उसको नीचे ऊपर नहीं आने दिया था, वो उसके ऊपर से क्या हो गया, उसका इरोजन। अब वो नीचे का ये लोकोलिथ जो है ना, ये दिखने लगा, लैंड पर दिखने लगा। और उसका देखिए वो तो कठोर है ना, मैग्मा से बना है ना, कठोर होगा ना बहुत। उसके अगल बगल का सारा मिट्टी क्या हो गया, हट गया है, और वो अब कैसे दिखने लगा है, ऐसा दिखने लगा है। और जब वो ऐसा दिखने लगा है ना, तब उसको क्या बोला, डोम माउंटेन्स। बात समझ में आया? ये अंदर रहेगा, पहले अंदर रहेगा, कई वर्षों बाद जब उसके अगल बगल का सारा मिट्टी हट जाएगा, तब वो ऊपर खड़ा दिखाई देने लगेगा, मैग्मा से बना हुआ मजबूत कठोर चट्टान का, तब उसको बोलेंगे डोम माउंटेन्स। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा माउंटेन पढ़ा है, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड डोम माउंटेन्स। 5 टाइप के हमने यहां माउंटेन्स पढ़े। ठीक है, तो आज जरा ध्यान दें, इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है। तो इसके अलावा आपको और जो भी आपको और कोई क्वेश्चंस होगा या किसी भी प्रकार से कोई पॉइंट रहता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। और वैसे हम जनरली आप देख रहे होंगे बहुत डीपली में से कर रहे हैं, और इससे भी ज्यादा डीपली में भी आप कोचिंग खुल जाएंगी, तब हम आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए।